नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे देवी महागौरी की दिव्य कथा, उनकी पूजा विधि और इस दिन के महत्व की रहस्यमय दुनिया में। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना करने से सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। उनकी कृपा से भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस पावन दिन की पूरी पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व, ताकि आपकी नवरात्रि और भी मंगलमय हो। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि माँ महागौरी की कृपा आप पर बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। यह दिन नवरात्रि का अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण दिन होता है। माँ महागौरी को श्वेत वस्त्रधारी, शांत और दयालु स्वरूप में पूजा जाता है। यह दिन विशेष रूप से कन्या पूजन और दुर्गा अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस दिन पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा। कब है दुर्गा अष्टमी? चैत्र नवरात्रि 2025 की अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 4 अप्रैल 2025 को रात 8:12 से शुरू होकर 5 अप्रैल 2025 को शाम 7:26 पर समाप्त होगी। माँ महागौरी का स्वरूप और महत्व। माँ महागौरी का वर्ण पूर्ण रूप से श्वेत है, इसलिए इन्हें गौरी कहा जाता है। वे शुद्धता, तपस्या और करुणा की हैं। इनके 4 हाथ होते हैं। दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, दूसरे दाहिने हाथ से अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। बाएं हाथ में डमरू धारण, दूसरा बायां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। माँ महागौरी बैल पर सवार रहती हैं और इन्हें सौंदर्य, शांति और शुद्धता की प्रतीक माना जाता है। इनकी कृपा से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी की पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और व्रत एवं पूजन का संकल्प लें। माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। घर के मंदिर में माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। संपूर्ण पूजा सामग्री में क्या क्या एकत्रित करें, आइए जानते हैं। फूल विशेष रूप से चमेली, नारियल, हल्दी, चंदन, अक्षती, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, पंचामृत, मिठाई, खीर, हलवा। माँ महागौरी को भोग लगाएं। माँ महागौरी की पूजा कैसे करें? सबसे पहले दीप जलाएं और धूप अर्पित करें। नंबर 1, माँ को सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। उन्हें हल्दी और चंदन लगाएं। फूल, अक्षत, मिठाई और पंचामृत अर्पित करें। माँ को विशेष रूप से नारियल और सूखे मेवा का भोग लगाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, आरती करें और माँ से अपने जीवन में शांति व समृद्धि की प्रार्थना करें। कन्या पूजन। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है। 9 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और इन्हें दान दक्षिणा दी जाती है। माँ महागौरी व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तब वे अशांत, कांतिहीन और कृष्णकाय हो गई। उनकी त्वचा धूल और कष्टों के कारण काली पड़ गई थी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और गंगा जल से स्नान कराया। इस स्नान के बाद माँ पार्वती का रूप अत्यंत गौरवर्ण हो गया और वे महागौरी के रूप में प्रकट हुई। कहते हैं कि भक्त सच्चे मन से माँ महागौरी की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी का महत्व। शुभ फलदायक दिन। यह दिन
न केवल नवरात्रि का महत्वपूर्ण दिन होता है बल्कि इसे दुर्गा अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति। माँ महागौरी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। वैवाहिक जीवन में सुख। महागौरी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। नवदुर्गा साधना का समापन। इस दिन देवी उपासक 9 दिनों की तपस्या और उपवास का समापन करते हैं। कन्या पूजन का विशेष महत्व। इस दिन कन्या पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन, हवन और दुर्गा सप्तशती का पाठ का महत्व होता है।